विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसून मिशन पर किए गए निवेश के आर्थिक लाभों का कराया अध्ययन, नतीजे बेहद सुखद मिले। आयुर्वेद की 4 दवाओं के इस्तेमाल से कोरोना के हल्के एवं मध्यम लक्षणों वाले रोगियों का उपचार संभव। और ग्रासरूट इनोवेटर दयाराम विश्राम चौहान ने बनाई इमली के बीज निकालने वाली मशीन। किसी भी कार्य में यदि वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाए तो उसके फायदे व्यापक हो जाते हैं। आमतौर पर ऐसे लाभ का आकलन नहीं किया जाता है, लेकिन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसून मिशन पर किए गए निवेश के आर्थिक लाभों का अध्ययन कराया तो इसके बेहद सुखद नतीजे मिले। जितनी राशि निवेश की गई उसका 50 गुना अधिक लाभ किसानों, पशुपालकों एवं मछुआरों को 5 सालों के भीतर ही हासिल हो गया। आगे जो लाभ हासिल होगा सो अलग। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2012 में राष्ट्रीय मॉनसून मिशन यानी NMM शुरू किया। इसका मकसद था कि हर मौसम का पूर्वानुमान जारी किया जाए और पूर्वानुमानों को ज्यादा सटीक बनाया जाए। मिशन का पहला चरण 2018 तक संचालित किया गया। इस पर कुल 551 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस दौरान हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग फैसिलिटी यानी HPC पर भी 438 करोड़ रुपए का निवेश किया गया और मौसम विभाग की क्षमता 1 पेटाफ्लॉप से बढ़ाकर 10 पेटाफ्लॉप की गई। इस प्रकार पूरे मिशन पर कुल 990 करोड़ रुपए खर्च हुए। मिशन के तहत जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उनमें 38 किलोमीटर के दायरे में मॉनसून पूर्वानुमान, 20 दिन आगे का पूर्वानुमान तथा 12 किलोमीटर दायरे में लघु एवं मध्यम अवधि के पूर्वानुमान जारी करने की क्षमता विकसित की गई। साथ ही किसानों, पशुपालकों एवं मछुआरों के लिए साप्ताहिक और अर्ध साप्ताहिक एडवाइजरी जारी की गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च यानी NCAER से मॉनसून मिशन के प्रभावों का अध्ययन कराया। देश के 16 राज्यों के 173 जिलों में किसानों, पशुपालकों, मछुआरों पर मौसम सेवाओं को लेकर सर्वेक्षण किया गया। 6098 लाभार्थियों को फेस टू फेस सर्वे में शामिल किया गया, जिनमें 3865 किसान, 757 मछुआरे तथा 1376 पशुपालक शामिल थे। 2 लाख लोगों का फीडबैक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सर्विसेज यानी IVRS के जरिए लिया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 3 नवंबर को एक कार्यक्रम में यह अध्ययन रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार 80% किसानों और 83% पशुपालकों ने बताया कि समय पर मौसम की जानकारी मिलने से उन्होंने अपना संभावित नुकसान बचा लिया। 98% किसानों एवं 76% पशुपालकों ने कहा कि पूर्व में मौसम की चेतावनी मिलने से उन्होंने अपनी रणनीति बदली, जिससे उनकी आय में इजाफा हुआ। 96% पशुपालकों ने कहा कि मौसम के अनुमान से उन्हें पशुओं को टीकाकरण की योजना बनाने में मदद मिली। 87.7% मछुआरों ने कहा कि उन्हें रोज मौसम की सूचनाएं मिलती थी, जिससे उन्हें समुद्र से खाली हाथ लौटने के मौके न्यूनतम हुए। इससे 18.25 करोड़ की संचालनात्मक कीमत की बचत हुई। 97% मछुआरों को साइक्लोन की पूर्व सूचना मिली, जिनमें से 86% अपने नुकसान को बचाने में सफल रहे। इतना ही नहीं, मछुआरों को उन जगहों के बारे में भी मौसम विभाग सूचनाएं देता है जहां मछलियां ज्यादा होती हैं। इससे मछुआरों को 1.92 करोड़ की अतिरिक्त आय हुई। रिपोर्ट में कहा गया, इस प्रकार किसानों, पशुपालकों एवं मछुआरों को इस मिशन से पिछले 5 सालों में 50,447 करोड़ का फायदा पहुंचा, जो निवेश की गई राशि का 50 गुना से भी ज्यादा है।
आयुष मंत्रालय के दिल्ली स्थित अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि आयुर्वेद की 4 दवाओं के इस्तेमाल से कोरोना के हल्के एवं मध्यम लक्षणों वाले रोगियों का उपचार संभव है। आइए देखते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA के जर्नल आयु केयर में एक विस्तृत केस स्टडी प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार आयुर्वेद की 4 दवाओं के इस्तेमाल से कोरोना के हल्के एवं मध्यम लक्षणों वाले रोगियों का उपचार संभव है। जिन 4 दवाओं के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों का सफल उपचार हुआ, उनमें आयुष्क्वाथ, संशमनी वटी, फीफाट्रोल और लक्ष्मी विलास रस शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह केस स्टडी एक 30 वर्षीय स्वास्थ्यकर्मी की है, जो कोरोना से संक्रमित था और मध्यम लक्षणों वाला रोगी था। 2 दिनों के संक्रमण के बाद उसे भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भर्ती किया गया। AIIA के रोग निदान एवं विकृति विज्ञान विभाग के डॉक्टर शिशिर कुमार मंडल के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम ने तीसरे दिन से रोगी का उपचार शुरू किया। उसे दिन में 3 बार 10 मिलीग्राम आयुष्क्वाथ, 2 बार 250 मिलीग्राम संशमनी वटी और लक्ष्मी विलास रस दिया गया, जबकि फीफाट्रोल की 500 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार दी गई। चौथे दिन से ही मरीज की स्थिति में सुधार देखा गया। सांस लेने में तकलीफ, गले की खराश एवं खांसी आदि में कमी आ गई। इसी प्रकार सिर दर्द, बदन दर्द में भी कमी का रुझान देखा गया तथा स्वाद खोने की स्थिति भी सुधरने लगी। यह उपचार 6ठे दिन तक जारी रखा गया और 6ठे दिन ही उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव निकला। फीफाट्रोल 5 प्रमुख जड़ी बूटियां सुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, गोदांती भस्म, त्रिभुवन कीर्ति रस तथा मृत्युंजय रस से निर्मित है, जबकि 8 अन्य बूटियां तुलसी, कुटकी, चिरायता, गुडुची, दारू हरिद्रा, अपामार्ग, करंज तथा मोथा के अंश भी शामिल हैं, जबकि आयुष्क्वाथ दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च तथा सुंठी का मिश्रण है। संशमनी वटी को गिलोय की छाल से तैयार किया गया है, जबकि लक्ष्मी विलास रस में अभ्रक भस्म से 13 तत्व मिलाए गए। इस अध्ययन से साफ है कि यदि बड़े स्तर पर आयुर्वेदिक दवाओं पर और अध्ययन किया जाए तो इसके नतीजे सार्थक निकल सकते हैं। तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद आज भी कई कार्य ऐसे हैं जिन्हें इंसान सिर्फ अपने हाथों से ही अंजाम दे पाता है। जैसे इमली खाने का आनंद लेना है तो फिर आपको इसके बीज हाथों से ही निकालने होंगे। वैसे इस समस्या के मद्देनजर ग्रासरूट इनोवेटर दयाराम विश्राम चौहान ने इमली के बीज निकालने वाली मशीन तैयार कर डाली। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ओडिशा में इमली बहुत होती है, लेकिन लोगों को इसके बीज को हाथों से निकालना पड़ता है, जिसमें काफी मेहनत लगती है। एक ग्रास रूट इनोवेटर दयाराम विश्राम चौहान ने इमली के बीज निकालने वाली मशीन तैयार कर इस समस्या का समाधान तलाश कर लिया। 66 वर्षीय दयाराम पेशे से तकनीशियन हैं। उनका परंपरागत कारोबार इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने का है। एक बार एक गैर सरकारी संगठन ने उनसे संपर्क किया और इमली के बीज निकालने वाली मशीन की जरूरत बताई। उसने बताया कि यदि ऐसे मशीन बन जाए तो सूबे के इमली उत्पादकों को बड़ा फायदा होगा और उनकी आय बढ़ेगी। तकनीशियन दयाराम इस कार्य में जुट गए और अथक परिश्रम के बाद उन्हें इसमें सफलता भी मिल गई। उन्होंने इमली के बीज अलग करने वाली एक मशीन तैयार कर ली। यह बिजली और बिना बिजली दोनों तरीके से कार्य कर सकती है। इसमें इमली के बीजों को एक चैम्बर में भरा जाता है, जिसके बाद वे एक विभाजन यूनिट में जाते हैं, जहां इमली के फल को 2 रोलर के बीच में डालकर दबाया जाता है। इससे उसका बाह्य आवरण टूट जाता है। बीज एक तरफ और उसका छिक्कल दूसरी तरफ चला जाता है। इस मशीन की कीमत करीब 28,000 रुपए है। बिना बिजली वाली मशीन से प्रति घंटा 5 से 6 किलो इमली के बीज निकाले जा सकते हैं, जबकि बिजली चालित से 10 किलोग्राम बीज निकाले जाते हैं। दयाराम अब तक 200 मशीनें बेच चुके हैं। MS स्वामीनाथन फाउंडेशन ने उनसे 25 यूनिटें खरीदी, जबकि 80 यूनिटें ट्राइफेड भुवनेश्वर ने खरीदी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने गरीब इमली उत्पादकों को सुविधा प्रदान करने के लिए किया है। ओडिशा सरकार ने मशीन की जांच भी की और इसे 72% तक सटीक पाया। इस मशीन से इमली उत्पादकों की राह आसान हुई है। उनका उत्पादन बढ़ा है, इससे उनकी आय भी बढ़ी है।
बता दें कि दयाराम विश्राम ने इमली के अलावा अन्य कुछ बीजों को निकालने का समाधान भी प्रस्तुत किया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी मशीन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की श्रेणी में 2019 में दयाराम को नेशनल इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने सुझाव एवं फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।